न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी सरकार के इनकार के बाद क्या करेंगे प्रचंड। नेपाल और भारत के रिश्तों में एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को लेकर समूह बनाया गया था। इसका नाम इमिनेट पर्सनल ग्रुप था और इसकी रिपोर्ट को लेकर विवाद है। इस बात पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि नेपाल भारत संबंधों पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के समूह की रिपोर्ट के साथ नेपाल क्या कर सकता है अगर नई दिल्ली इसे प्राप्त करना जारी रखती है। तो विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के साथ अपने देश के संबंधों को सुधारने और अद्युन्नत करने के विशेषज्ञ पैनल के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार करना जारी रखते हैं तो काठमांडू इसे संसद के माध्यम से सार्वजनिक कर सकता है। 8 सदस्यीय टीम ने 5 साल पहले एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें बदले हुए क्षेत्रीय और वैश्विक संसदों में नेपाल भारत संबंधों का खाका सुझाया गया था। दस्तावेज धूल खारी है जबकि पैनल भंग हो गया है। कम से कम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु और दोनों पक्षों के कुछ अन्य लोगों के अन्य आधिकारिक कार्यभारी के कारण नहीं। ललितपुर में टंका प्रसाद स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा पड़ोसी संबंध और ईपीजी रिपोर्टर पर आयोजित एक बातचीत में नेपाली पक्ष के पूर्व विदेश मंत्री और ईपीजी सदस्यों ने कहा कि उनका ध्येय खत्म हो रहा है। उनकी राय है कि या तो टास्क फोर्स का गठन करने वाली दोनों सरकारों को इस कामों से इनकार कर देना चाहिए या इसे प्राप्त करने के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह को 1950 की द्विपक्षीय शांति और मैत्री संधि की समीक्षा करने और एक नई संधि का सुझाव देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच पारंगमन, व्यापार, जल संसाधन और सीमा प्रबंधन जैसे अन्य मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा गया था। ईपीजी में प्रत्येक पक्ष से 4 सदस्य शामिल थे। लगभग 61 महीने पहले रिपोर्ट तैयार करने के बाद ईपीजी सदस्य इसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन रिपोर्ट में शामिल कुछ सुझाव पर भारत के संदेह के कारण पैनल अपने कार्यों को पूरा करने में असमर्थ रहा। थापा ने सुझाव दिया था कि शांति और मैत्री संधि, सीमा विवाद, सीमा प्रबंधन, जैसी कुछ परेशानियों को दूर करके व्यापार विस्तार और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने नेपाल भारत संबंधों में सुधार किया जा सकता है। पूर्व विदेश मंत्री बिमला राय पौडवाल ने कहा कि ईपीजी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय में बंद रहती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नितिन देसाई की बेटी ने आर्थिक तंगी पर तोड़ी चुप्पी। हिंदी सिनेमा के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 2 अगस्त 2023 को अपने स्टूडियो में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड के बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि आर्थिक तंगी की वजह से नितिन ने ये कदम उठाया था। हालांकि अब उनकी बेटी मानसी देसाई ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। नितिन देसाई की आर्थिक तंगी पर बोली बेटी। नितिन देसाई की बेटी मानसी देसाई का कहना है कि डायरेक्टर के लोन से जुड़ी खबरें झूठी है। उनके पिता ने 181 करोड़ रुपए का लोन लिया था जिसमें से 86.31 करोड़ रुपए चुका दिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम ठप होने की वजह से वह बाकी के पैसे रेगुलरली नहीं दे पा रहे थे। एनआई के साथ बातचीत में कहा कि वह नितिन देसाई वह वादे के मुताबिक सारा पेमेंट करने जा रहे थे। लेंडर्स ने एडवांस में 6 महीने के ब्याज की मांग की जिसे चुकाने के लिए मेरे पिता ने पवी स्थित अपना ऑफिस भी बेच दिया था। उनका धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं था। वह अपने सभी लोन के पैसे चुकाने वाले थे जिसका उन्होंने वादा किया था। कंपनी पर नितिन की बेटी ने लगाया गंभीर आरोप। मानसी का यह भी कहना है कि लोन देने वाली कंपनी उनके पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते समय उन्हें झूठे आश्वासन दिए थे। नितिन देसाई की बेटी ने कहा, महामारी की वजह से इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ा था। कोई काम नहीं था जिसकी वजह से स्टूडियो भी बंद हो गया था। वह अपने रेगुलर पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे और देरी हो रही थी। इसके बाद भी वह लगातार कंपनी के साथ बार बार मिलकर छूट के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वह अभी भी अपना बकाया भुगतान चुका सके। कंपनी ने झूठे आश्वासन दिया और दूसरी ओर लीगल कार्रवाई शुरू कर दी। मानसी ने मीडिया से झूठी जानकारी को न फैलाने की गुजारिश की। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि वे उनके पिता को न्याय दिलाने। मानसी का कहना है कि यही उनकी आखिरी विश थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।